राधे श्याम जी क्या कर रहे हैं? यहाँ नहीं, थोड़ा दूर रखिए। आपको पता है लैपटॉप कितना इंपॉर्टेंट है? इसमें मेरी मीटिंग की सारी फाइल्स हैं और फाइनल प्रेजेंटेशन भी इसी में है। अगर ये कॉफी इस लैपटॉप पे गिर जाती तो ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी से गिर जाता। मिल गया तरीका। अगर मैं उनका लैपटॉप ही खराब कर दूं तो, और फिर ईशा आके लैपटॉप ठीक कर दे तो अश्मित जी खुशी से पागल हो जाएंगे। शिवानी, जी आई एम सॉरी मैंने आपको डांटा। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। ये आपका पर्स। थैंक यू। यू वेलकम। बाय। सी यू। धन्यवाद शिव जी। अगर मैंने पता होता कि दीदी और अस्मित जी को मिलाने वाली बात आप इतने जल्दी मान जाओगे तो मुलाकात कराने की नहीं, सीधा बारात लाने की बात मानती। नियंत्रण शिवानी, संयम, धैर्य, एकाग्रता। लैपटॉप बंद हो जाए। हर हर। ये अपने आप कैसे बंद हो गया? पता नहीं क्या हुआ। हर हर। हर हर। क्षमा करना अश्मित जी। ये कैसे हो सकता? आई विश ये बंद ना हुआ हो। सारी प्रेजेंटेशन इसमें है और वो लोग आते ही होंगे, मैं दिखाऊंगा क्या। प्लीज स्टार्ट हो जा। अश्मित जी, ये क्या हुआ? शिवानी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लैपटॉप खराब हो गया, पानी गिर गया, कॉफी गिर गई और 30 मिनट बाद वो लोग आने वाले। प्रेजेंटेशन है, इसमें क्या दिखाऊंगा मैं। ये डील तो। आप शांत रहिए अश्मित जी, मैं आईटी डिपार्टमेंट को फोन करती हूँ। शिवानी, कोई फायदा नहीं है उनको फोन करने से। सारा लिक्विड गिरा है, मदरबोर्ड 100% खराब हो गया होगा। अब तो डील कैंसिल। अब कुछ हो ही नहीं सकता है। अब ये डील हमारे हाथ से जा चुकी है। अश्मित जी, इतनी मेहनत की थी मैंने इस डील के लिए, लेकिन अब सब शांत बर्बाद। रहिए। आप मेरी बात तो सुनिए। मैं एक बहुत अच्छे कंप्यूटर जीनियस को जानती हूँ जी। वो कंप्यूटर और लैपटॉप सुधारने की एक्सपर्ट है। आप कहे तो उसे बुला लो, 100% आपका लैपटॉप ठीक हो जाएगा। शिवानी, तो सोच क्या रही हो? जल्दी बुलाओ प्लीज। 30 मिनट है हमारे पास, वो लोग आते ही होंगे। ये डील मुझे चाहिए किसी भी कंडीशन में। शांत, मैं बुलाती हूँ। प्लीज। व्हाट? मैं लैपटॉप ठीक करूंगी, इसलिए मुझे यहाँ पे बुलाया? अरे शिवानी, लैपटॉप बोलना मैंने 2-3 महीने पहले सीखा है। मैं कहाँ से? ये लैपटॉप वही होवे ना जिसमें समोसे गरम करे हैं? ओ माँ, उसे लैपटॉप नहीं माइक्रोवेव कहते हैं। अच्छा, तो बेटा इसमें क्या गरम करे हैं? मामी जी, लैपटॉप पे कुछ गर्म नहीं करते हैं। वो एक तरह का कंप्यूटर ही होता है जो कि अश्मित जी का बिगड़ गया है और जिसे ठीक करेगी ईशा अपने हाथों से। हैं? इससे तो अपने हाथों से अपने बाल भी ना ठीक कर सके तो लिप लॉक क्या ठीक करेगी? ओ माँ, उसे लिप लॉक नहीं लैपटॉप कहते हैं। सॉरी। रसबानी, यो बता, तूने 48 घंटे में अस्मित और ईशा को मिलाने का प्लान बनाया है कि दूर भगाने का? मामी जी, ईशा को सचमुच लैपटॉप ठीक नहीं करना है। उसे तो सिर्फ लैपटॉप ठीक करने की एक्टिंग करनी है। एक्टिंग? जी, जैसे कि उस दिन घर पे ईशा ने खाना बनाने की एक्टिंग की थी, पर खाना किसने बनाया था? मैंने। वैसे ही आज ईशा, तुम ना सिर्फ ऐसे उंगलियां चलाती रहना लैपटॉप पे, एक्टिंग करना, और एक इंजीनियर दूर से ठीक कर देगा लैपटॉप। अरे वाह। अरे दूर से? कोई जादू की छड़ी है उसके पास? हाँ हाँ, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जादू ही है। वो वाईफाई होता है ना, वाईफाई, तो इंजीनियर दूर से वाईफाई से लैपटॉप ठीक करेगा और ईशा उंगलियां चलाएगी तो ऐसा लगेगा कि वो ठीक कर रही है। तुम्हें बस वैसे बराबर एक्टिंग करनी है। हाँ ठीक है। एक बात बता,
इंजीनियर अगर ये ठीक करेगा तो वो इस्सू का आगे क्यों करेगा? उससे अस्मित से वापा ही ना चाहिए हैं? हाँ ये भी है, वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है तो हमारे लिए कर देगा, आप भरोसा रखिए। अच्छा अच्छा, बात तो ठीक लग रही है छोरी है। राइसो बैंड की बात सुनना, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करती जाना। बेटा शिवानी, प्लान तो अच्छा लग रहा है, अगर चल जाए तो। प्लान तो सच में अच्छा बना है, लेकिन ये चलेगा नहीं। बस अब यही देखना बाकी रह गया था। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने सब कुछ सुन लिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। क्या कमाल का प्लान बनाया मुझे फंसाने का। वेरी गुड। अश्मित जी, इसमें ईशा की कोई गलती नहीं है, मैं आपको सब कुछ विस्तार से समझाती हूँ। बस अब अगर आपने एक शब्द और बोला तो कहीं ऐसा ना हो मैं गुस्से में अपना कंट्रोल खो बैठूं। कहने और सुनने में और बाकी रही क्या गया है। और हाँ, एक बात और, आइंदा से मुझे फंसाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि विश्वास टूटा तो बिजनेस छूटा। समझ गए पांडे जी? अश्मित जी, मेरा सरनेम शर्मा है। मैं आपसे बाद में बात करता हूं। पांडे जी चाहते हैं कि मैं जापानीज कंपनी के डायरेक्टर्स को पैसे दे दूं और ये डील खरीद लूं, लेकिन मैं कभी भी कुछ गलत तरीके से कर ही नहीं सकता। और वैसे भी मेरा लैपटॉप खराब हो चुका है, ये डील हमारे लिए इम्पॉसिबल है, हमें मिल ही नहीं सकती। अश्मित जी, लेकिन ईशा? व्हाट? आप तो मेरी बात भी सुन लीजिए मिस्टर अश्मित ओबरॉय। आपकी ये मीठी मीठी स्वीट स्वीट बातों में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जा रही हूं मैं। कुछ कहना बाकी रह गया है जो आप यहाँ आ गई? वो एक्चुअली मैं आपसे कह रही थी कि अश्मित जी, ईशा ही तो है वो कंप्यूटर एक्सपर्ट जिसकी मैं बात कर रही थी, जो लैपटॉप ठीक करेगी। आर यू श्योर ये मेरा लैपटॉप ठीक करेगी, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स नहीं कर पाए? अश्मित जी, एक अवसर दीजिए, ये सचमुच कर देगी। और वैसे भी और कोई विकल्प है आपके पास? आर यू श्योर? 200%। एक अवसर। बस 2 मिनट बाकी हैं 10 बजने में। जापानीज कंपनी वाले आते ही होंगे। आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, ईशा है ना, कर लेगी वो। शिवानी, कैसे होगा? 2 मिनट में कैसे होगा? ईशा प्लीज। कब से कोशिश कर रही हूँ पर अश्मित जी के होते हुए जादू हो ही नहीं रहा है। हेलो सर, डेलीगेशन टीम आ चुकी है। ओके। गॉश, आ गए वो लोग। अब तो कोई जादू ही बचा सकता है। एक्सक्यूज मी। ये क्या हो गया? हो गया, लैपटॉप ऑन हो गया। अरे लैपटॉप ऑन हो गया, ईशा ने लैपटॉप ऑन कर दिया। ईशा, थैंक यू सो मच ईशा। ईशा, मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम्हें लैपटॉप ठीक कर पाओगी, लेकिन तुमने ठीक कर दिया। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से।
थैंक यू सो मच। अश्वित जी, वो कुछ बात करनी थी आपसे। मैं जानती हूँ कि आप लेट हो रहे हैं, मगर एक जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ बोलिए ना। वो क्या है कि I'm really sorry. I'm really sorry. पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था, शायद दिमाग में भूसा भरा था, इतना कुछ कह दिया। आपके दिमाग की तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इतनी बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आपने इतनी जल्दी सॉल्व कर दी, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी नहीं कर पाए। क्यों शिवानी? जी। फ्रेंड्स फॉरएवर। इतनी बड़ी खुशखबरी ना है कि मैं तुझे गले लगा लूं। वैसे भी बात यूं हुई थी कि 48 घंटे में अस्मित इस्सू को यूं कहेगा कि तू हमारी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और तारे बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। सॉरी। अवश्य होगा मामी जी। देखिए, शुरुआत हो चुकी है, अब अंत भी वैसा होगा जैसा आप चाहती हैं। खुद पे इतना ज्यादा भरोसा, मतलब ईशा और अश्मित को मिलाने के लिए ये पक्का अपना जादू यूज करेगी और इसके जादू को रिकॉर्ड करके इसके कारनामे को सबके सामने लाने का ये। चलो फिर जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। चलो 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 जाओ। जी। सही कहा मैम, बिल्कुल सही कहा मैम। वक्त सच में बहुत कम है और इसीलिए मुझे लगता है कि अगला जो भी प्लान है वो इसी घर में होना चाहिए, ताकि जो हो वो आपकी आंखों के सामने हो और आपको भी तसल्ली बनी रहे। यो तूने बड़ी अच्छी बात बोली छोटू। है छोटू, मन खुश कर दिया तूने। मारा मन कर रहा बैल नचा दूं मैं। है बात तो सही कह रहा है शिवानी। अब जो भी करना है ना घर पे ही होगा, समझी? मामी जी, पर हम अश्मित जी को घर पे किस बहाने बुलाएंगे? अरे कोई बहाना बना दीजिए। आप अश्मित जी से कह दीजिए कि मैम और सर की शादी की सालगिरह है। ग्रेट आइडिया, मम्मी और पापा की एनिवर्सरी डिनर पार्टी। डिनर पार्टी में कैसे मिला पाऊंगी इन दोनों को? हे भोलेनाथ, कैसा इम्तिहान ले रहे हो? कोई तो मार्ग दिखाओ। ऐसे हवा में क्यों लटका दिया हमें? हे प्रभु, आप तो सच में धन्य हो। क्या रास्ता सुझाया है आपने। जी मामी जी, बुला लीजिए अश्मित जी को घर पे। पक्का? निसंदेह बुलाइए। अगर वो ना आया तो मेरा 83 रुपए किलो बासमती चावल और 300 रुपए किलो पनीर बर्बाद हो जाएगा। मामी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल बुलाइए उन्हें। ठीक है, तो अस्मित को बुलाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अश्मित जी को भले ही झूठा निमंत्रण दिया जा रहा हो, लेकिन उनके दिल में ईशा के लिए सच्चा प्यार जगाने की जिम्मेदारी अब मेरी। डिनर के बहाने अस्मित कब्जे में आए तो ठीक, नहीं तो तुम गीता बबीता को घर से निकालने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जोड़ियां वैसे तो आसमानों में बनती है, लेकिन अश्मित और ईशा के जबरदस्ती वाली जोड़ी बनाने के लिए तुम जो जादू करोगी उसे रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी मेरी। तैयारी डिनर की करो या दंगल की, लेकिन अस्मित जिज्जू के आते ही हमारी दीदी के दिल में कुछ हो गए, यूं बात बताने की जिम्मेदारी हमारी। हाँ जी, अस्मित जी से बात हो गई है जी। उन्होंने कहा वो टाइम पे पहुंच जाएंगे। हाँ जी। अच्छा जी, बोल देना। हाँ जी। हाँ अच्छा, वो मैं क्या कर रहे हैं? पागल है छोटू। मैम, सबसे पहली बात, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरा नाम सरोज है, डोंट कॉल मी छोटू। इतनी सी बात के लिए तुम्हारे पीछे ट्रेन के डिब्बे की तरह उड़ रहा था है? यो बता, तैयारी कितनी हुई बता मैंने। आइए देखिए मैम, देखिए, ये देखिए, जैसा आपने कहा था, महंगी वाली लगने वाली मिठाइयां ऊपर से सजा दी और नीचे मंदिर में बटे हुए सस्ते वाले पेड़े रख दिए हैं। ये देखिए, नेताजी की रैली से चुराए हुए सारे फूलों के गुलदस्ते भी यहाँ रख दिए और पंडित जी के मुंह पे कपूर मार के
ये आरती की थाली भी लूट लाया हूँ, जिससे आप अश्मित की आरती उतारेंगी। दिल खुश कर दिया तूने छोटू। जा 500 रुपए तेरे। थैंक यू मैम। अगली गली में किसी के 500 खो गए, सब खोज रहे। एक काम कर, मारे हिस्से का तू खोज ले और रख ले। चल ऐस कर ऐस कर। रख गया नहीं तू, जा चल। मैम, अगर सच में 500 का नोट पड़ा होता तो उसे लूटने के लिए अब तक आप छत से मुंह के बल छलांग लगा चुकी होती। चुप चुप, ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत है, समझे? हम अमीर लोग खुद नीचे गिर जावेंगे पर गिरे पैसे कभी ना उठावेंगे। हट। सिक्का कहाँ गिरा? कहाँ गिरा सिक्का? मैम, सिक्का नहीं गिरा, मेरे मैसेज का रिंगटोन है। ऐसा रिंगटोन क्यों रखा है तूने? क्योंकि आप सैलरी तो देने से रहे, इसलिए इसी को सुन के तसल्ली कर लेता हूँ। ये देखिए, आउटगोइंग मल। अब तो सैलरी दीजिए। रुस्सती हुई भिंडी की तरह शकल बनाने की जरूरत ना है। एक बार अस्मित और ईसा की शादी हो जाए फिर सिक्के बरसाऊंगी तेरे ऊपर, है? जा, अब देख और क्या रह गया है। आज तो बड़ा धमाल होने वाला है। अस्मित से याद है, मिश्रा जी को मिक्स्ड कोल्ड देना है मैंने।